नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल बढ़िया नहीं हूँ और मेरी तबीयत अभी भी ख़राब ही है क्योंकि मेरे को जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। और शायद ठंड मुझे ज़्यादा लग गई है क्योंकि कई बार वीडियो के चक्कर में मैं भूल जाती हूँ कि मैं ठंड में ही हूँ अभी। तो ज़्यादा ठंड लगने की वजह से अभी मैं ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, हॉस्पिटल से दवाई भी मैं लेके आई थी। तो ठंड बहुत ज़्यादा है आजकल, मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है तो इसलिए शायद ज़्यादा ही ठंड लग गई है मुझे। और मेरे ना गले में भी पता नहीं कुछ क्या हो गया है कि गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द है और ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है आजकल मेरी। और मौसम भी आजकल बहुत ज़्यादा ही ठंडा है क्योंकि जिस दिन से नया साल लगा है उस दिन से तो मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है कि धूप भी नहीं निकल रही है, काफ़ी ठंड बढ़ गई है। तो अभी शाम हो चुकी है और मैं अपने पुराने वाले घर में हूँ जो मैंने पहले भी शायद आपको वीडियो में दिखाया है। तो यहाँ पे अगर आग जला दो तो ये घर बिल्कुल गर्म हो जाता है, जैसे कि हीटर जलाने के बाद रूम में गर्म हो जाता है। तो वैसे ही आग जलाने के बाद ये घर में ये जो दीवारें जो मिट्टी से यहाँ पे बनाई जाती है तो उसकी वजह से ये घर है जो इसमें ठंड नहीं लगती है। तो मम्मी तो रात को यहीं पे ही सोती है। तो जो पहले ये घर बनाए जाते थे तो ये सिर्फ इसलिए बनाए जाते थे कि यहाँ पे ठंड नहीं लगे। तो अभी मैंने आग जलाई है और अभी शाम का खाना वाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आटा गूंद दिया है और झाड़ू लगा दी है और अब मैं सोच रही हूँ सब्जी काट लेती हूँ। तो मम्मी अभी गाँव गई है क्योंकि मैं गाँव से थोड़ा दूर रहती हूँ, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। तो सब्जी वब्जी काट लेती हूँ आग के पास ही बैठ के। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, रात को जो मैं रजाई ओढ़ती हूँ ना उसके ऊपर एकदम से ओस जम जाती है। तो दोस्तों जो घर अभी मैंने आपको अंदर से दिखाया है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, ये वाला घर है। तो इसकी छत कुछ इस तरीके की होती है जिसको बोलते हैं पाथर। ये पाथर वाली छत होती है और इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ढलान वाला। क्योंकि जब पहले बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी तो वो इस पत्थर पे टिकती नहीं थी, तो वो एकदम से अगर ये ऐसे ढलान, इस साइड भी ढलान है और इस साइड भी ढलान है। देखो, इसके चक्कर में कहीं मैं गिर ना जाऊँ, ये देख सकते हो आप। तो ये घर सिर्फ खासकर इसीलिए ही बनाए जाते थे ताकि इनके ऊपर बर्फ़ ना टिक सके। और जो ये स्लेट है, ये पत्थर है, ये एक तरीके का पत्थर होता है। तो इसके नीचे लकड़ी और मिट्टी से कुछ इस तरीके का बनाया गया है कि वो इतनी आसानी से टूट नहीं सकता। तो अच्छे अच्छे मकान भी इसके आगे फेल होते हैं क्योंकि, और जो इसमें जो दीवारें हैं वो पत्थर की दीवारें होती हैं और पत्थर की दीवारों में मिट्टी का, जो जैसे हम ईंट के मकान में सीमेंट का और रेत का वो लगाते हैं, जो इसमें मिट्टी का लगाया जाता था, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों इस घर की यही खासियत है कि ये इसीलिए ज़्यादा बनाया जाता था कि इसमें ठंड कम लगे। आजकल सब्जी भी पालक वगैरह, मेथी वगैरह थोड़ी बहुत हो रही है यहाँ पे। तो लहसुन भी मम्मी ने लगाया है, लेकिन पालक और मेथी तो हमारी नहीं हुई है। मेथी हुई है पर पालक नहीं हुई है। और सब्जियाँ आजकल ये होती है, मूली वगैरह हो जाती है सर्दियों में। और ये मेरी मम्मी ने ये है राई, जो राई की सब्जी भी होती है, तो उसी के ये मम्मी ने ये पौधे काटे नहीं थे तो ये कितने सुंदर लग रहे हैं। ये बिल्कुल सरसों की जैसी होती है, लेकिन जो आपने सुना होगा राई बोलते हैं, तो ये वही है। तो ये भी एकदम मस्त हो रही है। तो अब शाम भी हो गई है तो शाम का खाना वाना जल्दी से बना लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और मैंने आग भी जला रखी है, आग बुझ भी जाएगी फिर। तो मैं आग में ही सब्जी बनाती हूँ, लेकिन मुझे रोटी बनाना नहीं आता है आग के ऊपर। मैं गैस पे ही बनाती हूँ रोटी, तो लेकिन और चीज़ कर लेती हूँ आग में। तो अभी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो अभी मैं ये सारी सब्जी काटूंगी क्योंकि मैंने मम्मी से बोला है कि पनीर लेके आए। तो हमारे गाँव में पनीर और जो खोया होता है, जो मावा जिसको बोलते हैं, वो भी मिलता है। और आपको मैंने पहले भी एक वीडियो बना के दिखाई थी कि हमारे गांव में मेरे भाई की डेयरी है, तो जो जहाँ पे पनीर भी बनाते हैं वो लोग, तो बहुत ही अच्छा पनीर एकदम फ्रेश यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी मैंने मम्मी को बोला है कि वो पनीर लेके आए, तो हम कोशिश करेंगे कि कढ़ाई पनीर बनाए। हमें इतना अच्छा तो बनाना नहीं आता है,
पर ठीक ठाक सा बना लेंगे। मैं बनाऊंगी, मम्मी तो कम ही बनाती है क्योंकि शाम का खाना मैं ही बनाती हूँ। सुबह मेरे लिए ज़्यादा काम होते हैं तो इसकी वजह से सुबह का खाना बनाने का काम मम्मी को दिया है और शाम का खाना मैं ही बनाती हूँ। तो तबीयत मेरी सच्ची में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ना मुझे थोड़ी सी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। पता नहीं मेरे यहाँ पीछे क्यों इतना पेन होता है, जैसे मैं अंदर की तरफ सांस खींचती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन दोस्तों, चाहे कोई भी तकलीफ़ हो या हमें कोई भी बीमारी लगे, लेकिन देखो पहाड़ों में रहना है और गांव में रहना होता है तो उठना पड़ता है और सारे ही काम करने पड़ते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे ऊपर और अकेले रहना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो कई दिनों से मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। कई बार तो आप जानते हो मैं इंस्टा पे भी वीडियो बनाती हूँ, तो इंस्टा के चक्कर में ही शायद मैं ज़्यादा बीमार भी हो गई हूँ क्योंकि कई बार मैं स्वेटर वगैरह नहीं पहन के बनाती हूँ तो उसकी वजह से भी शायद मुझे ठंड लगी है। तो दोस्तों देखो, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग शहर में रहते हैं उनके में कठिनाइयाँ नहीं है, लेकिन सच में पहाड़ों में रहना और गाँव में रहना और उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो लेकिन फिर भी हम दिक्कतों का सामना करते हैं। देखो सुबह से कितने सारे काम भी हो गए थे मेरे लिए और तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं लकड़ी लेने भी चली जाती हूँ और डेली ही जाते हैं आजकल क्योंकि अभी सर्दियों के टाइम में ही लकड़ियाँ काटी जाती हैं। तो फिर वो जब बाद में गर्मी का मौसम आएगा और बरसात का टाइम होगा तो उस टाइम अगर हम इस्तेमाल उसको आराम से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पहाड़ों में पहले से चलती आई हैं क्योंकि जब मेरी मम्मी जाती थी पहले, तो अब तो मम्मी से ज़्यादा काम नहीं होता है तो वो कम ही जाती है, तो मैं ही जाती हूँ। तो अभी दिन में मैं वहाँ सुबह से सारे काम करने के बाद और फिर उसके बाद मैं लकड़ी लेने गई। तो लकड़ियाँ लाने के बाद शायद मेरा पेन ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि वज़न ज़्यादा था उनमें। तो अभी दोपहर को थोड़ी देर धूप में बैठे थे और धूप आजकल यहाँ निकली नहीं है क्योंकि ना हवा भी चल रही है। तो उसके बाद फिर घर पे आई, आग जलाई और झाड़ू वगैरह लगाई। तो अब मैं सब्जी काट रही हूँ, फिर उसके बाद सब्जी उब्जी बनाएंगे और शाम होते होते मौसम और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। देखो मैंने स्वेटर भी डाली है, जैकेट भी डाली है, लेकिन फिर भी सच में बहुत ही ठंड का मौसम चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग जाती है और मुझे तो ये ठंड का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। और आग जलाने से घर गर्म तो हो जाता है, लेकिन ना थोड़ी सी धुएं की भी प्रॉब्लम है जो सांस लेने में भी दिक्कत करती है। लेकिन क्या करें, मजबूरी में करना भी पड़ता है और मजबूरी भी है, लेकिन आग जलाने के बाद घर थोड़ा गर्म भी हो जाता है। तो दोस्तों अभी मैं सब्जी बना रही हूँ और पहले काट लेती हूँ इसको। तो मैंने जला रखी है आग और आग से देखो काफ़ी गर्म हो जाता है घर। और अभी इसके ऊपर पानी रख दिया है क्योंकि हाथ मुंह धोने के और बर्तन धोने के लिए पानी काम आएगा। तो जैसे कि मैंने ये घर आपको पहले भी दिखाया है, तो ये है तो बहुत पुराना घर, लेकिन सच में ये बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे अगर सोते हैं तो ठंडा उतना नहीं लगता है। तो ये बहुत पहले ही बना हुआ घर है, कम से कम इसको तो 50 साल हो गए और बहुत पुराने पुराने घर भी यहाँ पे है। इसलिए बाहर से कैसा दिखता है अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं सब्जी काट लेती हूँ। बनने वाली है मेरी सब्जी। ये अंधेरा है ना कमरे में तो थोड़ी सी अच्छे से दिख नहीं रही है। बहुत मेहनत से बनाई है मैंने सब्जी। मेरी सब्जी के लिए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो ये ना अच्छे से दिख नहीं रही क्योंकि अंधेरा ज्यादा है। तो ये लोहे की कढ़ाई में मैंने बनाई है। तो मेरी सब्जी के लिए जरूर लाइक कर देना दोस्तों। जितने मेरी सब्जी बनेगी इतने मैंने बनाई है गुड़ वाली चाय। तो मैं पी रही हूँ चाय और ये बन रही है हमारी सब्जी। ये है गुड़। पहाड़ों में गुड़ वाली चाय बहुत ही फेमस है। जन पहाड़ छन उनका तो पतो ही है गुड़ चाह की स्वाद हो चुके। यहाँ पे बैठ के तो ठंड महसूस नहीं होती है क्योंकि आग जलती रहती है और जैसा कि घर भी मैंने आपको बताया था गर्म होता है। तो ऊपर से गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय तो ठंड का एहसास नहीं होता। जैसे ही बाहर निकलो वैसे बहुत ठंड लगने लग जाती है। तो सब्जी बन जाती है, फिर उसके बाद रोटी बनाती हूँ,
खा पी के अपना सो जाएंगे। मम्मी अभी टीवी देख रही है, चाय भी पी रही है। अंधारा है तो उठे, की करना है तो हाय ठंडी ने मेरा मुंह भी कितना लाल हो गया। आग के पास बैठने से हो जाता है। तब सब्जी भी तैयार होने वाली है और ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई इस बार। तो दोस्तों ठंड में अपना ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छी लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, देख लेना बस। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।